नमस्कार मित्रों। मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उनके माध्यम से आप अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे होंगे और पुस्तक या बुक की सहायता से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बीए पार्ट 3 में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का जो हमारा पेपर चलता है उसमें हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं। हम प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास पढ़ चुके हैं और मैकियावेली पढ़ रहे थे। मैकियावेली में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। मैकियावेली का परिचय, अपने युग का शिशु, शासन कला संबंधी, धर्म नैतिकता का प्रतिकरण, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज ये मैकियावेली पर हमारा अंतिम लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या कारण है इसके, इन चीज़ों को हम आज के लेक्चर में देखेंगे। देखिए, अधिकांश जो विद्वान है वो मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहते हैं। एक तरफ उसे मध्य युग का अंतिम विचारक कहा जाता है और दूसरी ओर उसे आधुनिक युग का प्रथम विचारक की संज्ञा भी दी जाती है। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण कथन है वो डनिंग का है। डनिंग ने कहा है कि यह कहना कि वह आधुनिक युग का प्रारंभ करता है उसी प्रकार सही है जैसे यह कहना कि वह मध्य युग को समाप्त करता है। यानी ये उतना ही सही है कि जैसे हम ये कहें कि वो आधुनिक युग की शुरुआत करता है, वैसे ही वो मध्य युग को समाप्त करता है। यानी मध्ययुगीन जो विचार है, मध्य युग जो है वो मैकियावेली से समाप्त हो जाते हैं और एक आधुनिक युग के आधुनिक चिंतन की, आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत मैकियावेली से हो जाती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम कहते हैं कि मैकियावेली ने आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत की और मध्ययुगीन जो परंपराएं थी उनका उसने अंत किया। मैकियावेली से आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। क्यों? उसका जो चिंतन है, मैकियावेली ने अपने समय में जो मध्ययुगीन मान्यताएं और परंपराएं थी उनकी न केवल उपेक्षा की अपितु उनका खंडन कर राजनीति को एक नवीन व यथार्थवादी स्वरूप प्रदान किया। धार्मिक आधार पर वो राजनीतिक साम्राज्य का विरोधी था। उसका दर्शन व विचार मध्ययुगीन मान्यताओं जैसे सामंतवाद, पोपतंत्र, पवित्र रोमन साम्राज्य, दैवीय कानून, परलोक की महत्व, नैतिकता, ईश्वरीय शक्ति, इन सब ये जो बातें थी, ये मध्ययुगीन जो मान्यताएं थी इनका उसने खंडन किया और इनका खंडन करके उसने सर्वथा एक नवीन विचारधारा को प्रतिस्थापित किया। उसने अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए धार्मिक दृष्टांतों का नहीं वरन ऐतिहासिक उदाहरणों का सहारा लिया। उसने ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया, इतिहास का अध्ययन किया और उनके आधार पर उसने अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने का प्रयास किया। आधुनिक युग की जो राजनीतिक मान्यताएं हैं वो मैकियावेली के दर्शन में, मैकियावेली के चिंतन में हमें देखने को मिलती हैं, जिनके आधार पर मैकियावेली को आधुनिक युग के शुरुआत या आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैकियावेली के चिंतन में हमें मिलती है, जिनके आधार पर उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक की संज्ञा दी जाती है। पहली है मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार। मैकियावेली के जो विचार हैं वो प्राचीन व उस समय की जो मध्ययुगीन विचारधारा थी उन परंपराओं से बिल्कुल भिन्न है। उसने अपनी रचनाओं में मध्ययुगीन जो परंपराएं थी उनका उसने पूर्णतः खंडन किया है, उन पर प्रहार किया है। पहली मध्ययुगीन परंपरा दैवीय कानून की थी, अर्थात राज्य के कानून की अपेक्षा दैवीय कानून को अधिक सर्वोच्चता दी जाती थी। जनता को दंड देकर परलोक प्राप्ति के योग्य बनाया जाता था और राज्य को एक तुच्छ संस्था समझा जाता था
जिसका जो जन्म है ये माना जाता था कि राज्य का जो जन्म है वो मानव के पतन के कारण हुआ है। तो इस तरह की जो ये परंपरा थी, जो विचार था, इसका मैकियावेली ने पूर्णतः खंडन किया है। वो दैवीय कानूनों की अपेक्षा राज्य के कानून को सर्वोच्चता प्रदान करता है और राज्य को व्यक्ति के पतन के कारण उत्पन्न हुआ नहीं मानता। दूसरी मध्ययुगीन जो परंपरा है वो है पोप का प्रभुत्व। पोप का प्रभुत्व उस समय मध्य युग में, देखिए मध्य युग में ये माना जाता था कि राज्य की समस्त शक्ति वास्तव में पोप के हाथों में है और उसे ईश्वर का पुत्र और उत्तराधिकारी समझा जाता था। मध्य युग में पोप की जो निरंकुशता थी वो चरम सीमा पर पहुंच गई थी। पर इसका परिणाम ये हुआ कि उस समय जो चर्च के पदाधिकारी होते थे वो पूर्णतः अनैतिक व चरित्रहीन हो गए थे और उनकी अनैतिकता और पतन से देश में भारी अव्यवस्था फैल गई थी। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस में इन चीज़ों का उल्लेख किया और उसने कहा कि चर्च ने न केवल हमको अधार्मिक और भ्रष्ट बनाया है, अपितु पूरा जो देश है हमारा उसके टुकड़े टुकड़े करके हमें बर्बाद कर दिए है। एक महत्वपूर्ण कथन था उसमें कि चर्च ने खुद तो भ्रष्ट हुई, अधार्मिक हुई, उसने हमें भी भ्रष्ट कर दिया, अधार्मिक बना दिया और हमारे देश का, हमारे जो इटली है उसका उसने टुकड़े टुकड़े करके उसको बर्बाद कर दिया है। मैकियावेली एक सच्चा देशभक्त था और उसकी इच्छा थी कि एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया जाए। तीसरी मध्ययुगीन परंपरा सामंतवाद का उसने विरोध किया। मध्य युग में राज्य की एकता के लिए सामंतवाद जो था वो बाधक के रूप में था। एक राज्य में सम्राट के अधीन कई बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे जिनका अधिकार क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत होता था। ये जो सामंत लोग थे ये अपने क्षेत्र में सेना, न्याय आदि की व्यवस्था करते थे और इनके कारण सम्राट का जो है पूर्णतः नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता था राज्य से और राज्यों में अव्यवस्था फैल रही थी। उसने इस परंपरा का अंत किया। तो मध्ययुगीन जो ये परंपराएं थी, दैवीय कानून, पोप का प्रभुत्व, सामंतवाद, इन जो विचारधारा थी इन पर इसने अपनी पुस्तकों के माध्यम से कड़ा प्रहार किया। अगला, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक। कैटलिन ने मैकियावेली को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा था। अरस्तु की अपेक्षा कैटलिन यदि मैकियावेली को पहला राजनीति वैज्ञानिक मानता है तो इसलिए कि अरस्तु ने राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को वैज्ञानिक रूप दिया और यानी जो सैद्धांतिक पक्ष था उसको उसने सैद्धांतिक पक्ष को ही वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया, वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाई। किंतु मैकियावेली जो था उसने इस पक्ष को व्यवहारिक रूप दिया, व्यवहारिक पक्ष के रूप में उसने उद्घाटित किया। मैकियावेली तो राज्य के लिए काल्पनिक व आध्यात्मिक साध्यों में विश्वास नहीं करता था, वो व्यवहारिक राजनीति और उपयोगी साधनों का समर्थक था। वो एक राजनीतिक दार्शनिक नहीं था, राजनीतिक यथार्थवादी था। अगला है ऐतिहासिक पद्धति। मध्य युग में धार्मिक और राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याओं का जो चिंतन था वो स्कॉलेस्टिक पद्धति के आधार पर किया जाता था। इसमें पूर्व पक्ष के रूप में विरोधी पक्ष की सभी युक्तियों को देने के बाद अंतर पक्ष के रूप में उसका खंडन किया जाता था। मैकियावेली ने इस पद्धति का परित्याग किया और अनुभव प्रधान ऐतिहासिक पद्धति को उसने अपनाया, यानी अपने विचारों तक पहुंचने के लिए उसने इतिहास का सहारा लिया। इतिहास के जो तर्क थे, इतिहास के जो उदाहरण थे उनको उसने पढ़ा और उनके आधार पर उसने अपने विचारों को सिद्ध किया। अगला है राज्य के आधुनिक स्थिति का निरूपण। मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रमुख विचारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने राज्य को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की उस समय में, और अरस्तु के बाद मैकियावेली सबसे पहले राजनीतिक विचारक था जिसने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया। मैकियावेली ने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की परम आवश्यकता है। राज्य को उन्होंने एक प्रकार से साध्य बना दिया। अगला है
राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। संप्रभुता की धारणा को आधुनिक युग के प्रतीक माना जाता है, यानी आधुनिक युग के जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये माना जाता है संप्रभुता। यद्यपि मैकियावेली ने अपने चिंतन में कहीं भी बोंदा, ग्रोसिस या होब्स या ऑस्टिन की तरह राज्य की प्रभुसत्ता पर कोई स्पष्ट विचार प्रकट नहीं किया, ना कोई परिभाषा दी है, किंतु उसके राज्य संबंधी जो विचार हैं जिसमें उसने राज्य को एक सर्वोपरि संस्था मानी है और जिसकी अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहती है, राज्य को एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में उसने स्थापित किया है, उसे संप्रभु कहा है। तो उसके इन्हीं विचारों से उसका संप्रभुता संबंधी सिद्धांत अभिव्यक्त हुआ है, जो एक आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मैकियावेली ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य एक ऐसी संगठित शक्ति है जो अपनी सीमा के अंदर सर्वोच्च है तथा राज्य अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते समय अपनी इस स्थिति के लिए वो सचेत रहे। अगला है राष्ट्र राज्य की धारणा का संदेश वाहक। आधुनिक युग राष्ट्र राज्यों का युग। मैकियावेली ने अपने चिंतन के माध्यम से राष्ट्रीयता का समर्थन किया है। राष्ट्रीयता के प्रति उसकी आस्था का जो मुख्य कारण है वो इंग्लैंड, फ्रांस आदि राज्यों की तरह से छोटे छोटे राज्यों में बटे इटली का राष्ट्रीय राज्य के रूप में संगठन करना था। मैकियावेली के समय में राष्ट्रीय राज्य शक्ति के प्रतीक और विकास के लिए अधिक उपयुक्त थे। अतः वह ये भी चाहता था कि इटली का राष्ट्रीयता के आधार पर एकीकरण हो और वो एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र का आकार ग्रहण करे। उसने इस हेतु प्रादेशिकता के आधार पर इटली के एकीकरण का समर्थन किया और इसी विचार के आधार ये जो विचार है राष्ट्रीय राज्य का, ये आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और उसने इटली के लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त भी किया। अगला है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण, जिसके ऊपर हम बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं। मैकियावेली के विचारों की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस दृष्टि से वो मध्यकालीन जो विचार हैं उनसे पूर्णतः भिन्न है। मध्य युग के जो समस्त राजनीतिक दर्शन में धर्म और राजनीति हावी था। हम जानते हैं कि मध्य युग में जो चिंतन था उसमें राजनीतिक विचारों पर या राज्य पर धर्म, पोप, ईसाईयत ये चीज़ें हावी थी। नैतिकता की दुहाई देकर धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा था। राजनीतिक संस्थाओं का विकास अवरुद्ध हो रहा था। मध्य युग के अंत में राजनीति को धर्म से पृथक करने की आवश्यकता बहुत अधिक थी, लेकिन किसी भी विचारक ने ऐसा साहस करने का प्रयास नहीं किया। मैकियावेली ही पहला राजनीतिक विचारक था जिसने इतनी निडरता के साथ मध्ययुगीन परंपराओं का अंत किया और राजनीति का धर्म और नैतिकता के साथ पृथक्करण किया। उसने बताया कि राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं और धोखा और ढोंग जैसी प्रवृत्तियों को राजा के लिए वो जरूरी समझता है और कहता है कि राजा को एक ओर शेर जैसा साहसी होना चाहिए, दूसरी ओर लोमड़ी जैसे चालाकी भी आवश्यक है। राज्य में प्रेम और भय दोनों प्रकार का वातावरण बनाए रखना चाहिए। अपने शक्तिशाली राज्य की स्थापना के लिए विश्वासघात, कृतज्ञता इत्यादि का भी प्रदर्शन करता रहे। तो इस प्रकार के अनैतिक साधनों को अपनाने की भी उसने बात की है। राजनीति में नैतिकता अनैतिकता की कोई राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः उसने मुक्त कर दिया। अगला है शक्ति और सत्ता की राजनीति में प्रयोग का सूत्रधार। आधुनिक युग शक्ति राजनीति का युग है। राजनीति में शक्ति का इतना अधिक प्रयोग होता है कि आज राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर कहा जाता है। इस शक्तिवादी राजनीति को वस्तुतः मैकियावेली ने ही शुरुआत किया था।
संभवतः मैकियावली पहला विचारक था जिसने स्पष्ट शब्दों में इस बात पर बल दिया कि शक्ति राज्य का आधार है। वो मनुष्य को स्वभाव से अनैतिक, कपटी, स्वार्थी, क्रूर समझता है और ऐसे मनुष्य के नियंत्रण के लिए राज्य को शक्ति या बल प्रयोग की इजाज़त देता है, अनिवार्य मानता है। मैकियावली अपने दर्शन में एक केंद्रीय राज सत्ता की स्थापना पर जोर दिया और शक्ति की सर्वोच्चता की उसने पूजा की। तो इस प्रकार ये कुछ उसके महत्वपूर्ण विचार थे जिनके आधार पर मैकियावली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि आधुनिक जो राजनीतिक चिंतन है उसकी जो विशेषताएं हैं मैकियावली के दर्शन में हमें दिखाई देती हैं। आधुनिक राजनीतिक चिंतन की पहली विशेषता है व्यवहारिक है, वो हमें दिखता है। व्यवहारिकवाद की, यथार्थवाद की शुरुआत ही मैकियावली से होती है। शक्ति राजनीति, उसकी शुरुआत ही कहाँ से हुई है? मैकियावली से। प्रभुसत्ता, राज्य की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रभुसत्ता, वो मैकियावली से होती है। मध्य युग की परंपराओं का उसने पूर्णतः अंत कर दिया। तो कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक की संज्ञा दी जाती है। यद्यपि कुछ विचारकों ने इसकी आलोचना भी की है। जब कोई विचारक विचार देता है तो अगले जो विचारक है उसकी आलोचना करके, उसका खंडन करके अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो कुछ विचारकों ने इसकी आलोचना भी की है, लेकिन निष्कर्षतः यदि हम देखें तो मैकियावली ही पहला ऐसा यथार्थवादी व्यवहारिक विचारक है जो आधुनिक युग का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। आज जिससे ही आधुनिक राजनीतिक विचारों की शुरुआत होती है। उसने यद्यपि आधुनिक युग के राजनीतिक विचारों के भवन का निर्माण नहीं किया, परंतु उसने उसकी आधारशिला जरूर प्रस्तुत कर दी। यानी एक आधार, एक बेस उसने जरूर बना दिया जिसके आधार पर आधुनिक राजनीतिक चिंतन आगे बढ़ पाया। अगर वो इतनी निडरता से मध्ययुगीन परंपराओं का अंत नहीं करता तो शायद आधुनिक राजनीतिक चिंतन और भी बाद में शुरू हो पाता।